ये जो आप डांस देख रहे हैं, ये जो बच्चे डांस कर रहे हैं और ये जो बच्चों को डांस सिखा रहा है, ये है अक्षय कुमार, जो कुछ साल पहले तक लोगों के घरों में जाकर डांस की क्लास चलाता था, बच्चों को डांस सिखाता था। उसने डांस कैसे सीखा? एक अच्छा डांसर होने के बावजूद कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आखिर क्या वजह रही? रोती हुई आंखों ने बयान किया अपना दर्द। क्यूपी न्यूज़ पहुंचा आज जयपुर आमेर हांडीपुरा के उस टैलेंटेड व्यक्ति के घर जिसको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, न समाज ने, न ही रिश्तेदारों ने, न ही मोहल्ले वासियों ने। उस 10-12 साल के बच्चे ने खुद व अपने 3-4 साल के भाई को पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि आज वह बच्चे बड़े हो गए हैं और उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की 2 महीने पहले शादी भी हो गई है। नाम है जितेंद्र कुमार मंडावरिया उर्फ अक्षय कुमार, जिसके पिता गंगाराम का देहांत जब अक्षय 8-10 साल का था तभी हो गया था। पिता गंगाराम के जाने के बाद उनकी माताजी ने भी ज्यादा दिनों तक इन बच्चों का साथ नहीं दिया और पिता गंगाराम के देहांत के 3-4 साल बाद माताजी भी चल बसी। अब 10-12 साल का ये बच्चा, जिसके अंदर भरपूर टैलेंट था, एक डांसर था जिसे लोग अक्षय कहकर पुकारते हैं। उसने गरीबी में रहकर भूख प्यास को मारकर अपने आप को बड़ा ही नहीं किया बल्कि अपने छोटे भाई को भी पाला। अक्षय एक डांसर है लेकिन कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका। उसकी वजह थी शिक्षा का अभाव और गरीबी। उसने किन परिस्थितियों का सामना कर जीवन बिताया या बिता रहा है, आज क्यूपी न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा है उसकी कहानी। आइए बात करते हैं जितेंद्र कुमार मंडावरिया उर्फ अक्षय कुमार से। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़्यादा मशहूर इसलिए नहीं हो पाता है कि उसके पास या तो संसाधनों की कमी रहती है या शिक्षा का अभाव होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट तो बहुत भरा पड़ा रहता है, लेकिन उनके टैलेंट को ज़्यादा माने नहीं दिए जाते हैं और वो बेचारे उसी एक जगह पर सीमित रह जाते हैं। ऐसे ही एक 2 बच्चे हैं जिनमें भरपूर टैलेंट है और वो जयपुर के कस्बा आमेर मोहल्ला हांडीपुरा के निवासी हैं। आज मैं उन्हीं से मिलने आया। मैंने उनका टैलेंट देखा और आज मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। उनसे बात करूंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा आप लोगों से कि उनके अंदर क्या टैलेंट है और आज से 20 साल पहले वो क्या थे और उनकी क्या ज़िंदगी रही, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की। हालांकि अभी कोई मुकाम नहीं है उनका, लेकिन शायद ये इंटरव्यू देखने के बाद में उनके लिए कोई ऐसा करे कि उनको उनकी मंजिल, जो उनकी मंजिल है, जो जहाँ तक वो जाना चाहते हैं वहाँ तक कोई उनकी हेल्प करे, कोई सपोर्ट करे। भरपूर टैलेंटर है। नाम है जितेंद्र कुमार मंडावरिया, लेकिन लोग उन्हें अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। आज मैं अभी आपको उनका घर दिखाऊंगा। से डांस करते आए हैं और इसी घर में रहते हैं और क्या उनकी ज़िंदगी है आज हम उनसे बात करते हैं। तो ये पकड़िए, जितेंद्र कुमार मंडावरिया जी उर्फ अक्षय कुमार, आपको सब अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं और मैंने अभी आपके डांस देखे। हालांकि मैं पहले भी आपका डांस देख चुका हूं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या आपकी ज़िंदगी में परेशानियां रहीं कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिल सकी? एक तो हमारे साथ क्या है, गरीबी ज़्यादा रह गई। हाँ। इस कारण हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाए। और क्या है, जैसे मम्मी पापा वगैरह नहीं थे और हमारे एक सिर्फ दीदी थी, वो थोड़ा सपोर्ट करते थे हमें काम में। और बाकी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे टैलेंटेड दब गए और जो भी हमारी आर्थिक स्थिति माँ बापों के बाद में और ख़राब हो गई। और फिर हमारी जो भाभी वगैरह थी, वो क्या हमारे जो मम्मी पापा ने छोड़ी थी ज़मीनें हमारी, वो भी अड़प कर गई जी। और जो भी कुछ किए हमने अपने हाथों से कर कुरा के, जैसे थोड़ा अच्छा मकान बनाए, उसमें टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा।
और हम लोग आगे, हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण हमारा टैलेंट दब गया और हम इस कारण आगे नहीं कर पाए। जी। नहीं तो हमारे आपके माँ बाप क्या, पापा क्या काम करते थे आपके पापा? पापा हमारे कारीगर थे, ठेकेदार थे। मकानों की चुनाई वगैरह करने के हैं? चुनाई वगैरह करते थे। अच्छा, तो जब आपके पापा का देहांत हुआ या मम्मी का देहांत हुआ तब आप लोग कितने साल के थे? क्या उम्र रही होगी आप लोगों की? उस टाइम पे मैं क्या है 10-12 साल का था। आप 10-12 साल के थे। और ये भाई आपका क्या नाम है? अजय। अजय। आप को याद है आपकी मम्मी पापा कब ख़त्म हुए थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद देखिए। कितने साल के लगभग होंगे आप? उस टाइम पे होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 के समथिंग होगा। 4-5 साल के समथिंग थे। फिर आप लोगों को किसने पाला? मेरे बड़े भाई ने पाला था मेरे। यही अक्षय जी ने आपको पाला है? बिल्कुल। तो अक्षय जी तो खुद उस वक्त 10-12 साल के ही थे। ये क्या है, थोड़े डांस वगैरह ये करते थे, थोड़ा नगीनों का काम सीखते थे, तो उसको थोड़ा 150 रुपये मिलते थे। 50 रुपये उस टाइम पे तनख्वाह थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें हमारा गुजारा होता था। तो इन बड़े भाई ने आपको पाला पोषा है, बड़ा किया। डांस भी आपको इन्हीं ने सिखाया? सिखाए सब कुछ। अच्छा अक्षय जी, तो क्या वजह रही, कैसे आपके माँ बाप जो है वो ख़त्म हो गए? मेरे पापा जी तो क्या है जैसे थोड़े अचानक ख़त्म हो गए थे। अच्छा। और मम्मी जैसे थोड़ी क्या है जो उनमें कुछ आते थे माता माया वगैरह, तो हमारे मामों के कुछ उन्होंने पूजा वूजा की, तो उन्होंने क्या है किसी ने पीछे से बांध दिया, तो वो उसके बाद में माता अपसेट हो गया। अच्छा। और हम छोटे छोटे थे उस समय। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कुछ हवाई चक्कर हो गया था, कुछ ऊपरी चक्कर हो गया था, उसकी वजह से वो माताएं आने लगी थी उनके अंदर हैं। तो उसमें वो डिसबैलेंस हो गई, हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गया था उनको? हाँ, मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो गया था। उन्होंने क्या है किसी ने कुछ करवा दिया था उनको। अच्छा अच्छा। तो उस कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, हम छोटे छोटे थे जी। तो मम्मी हमारे को कहीं पे भी छोड़ आती थी, कभी कहीं पे छोड़ आती, कहीं डुल जाते थे। फिर हम कैसे जैसे लेके आते हमारे मामों के लिए। फिर वहाँ से हमारे को कोई शादी में मिले एक डांसर। अच्छा। तो उनका हमने डांस देखा, तो उसका डांस देख के हमने खुद में एक अच्छा लगा कि डांस ऐसी बहुत अच्छी चीज़ है, आकर्षित करती है। तो हमने डांस पे अपने आप को डाल दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर अपने अंदर का टैलेंट से भी हमने अपना टैलेंट बनाने लगे। अच्छा। और ऐसे क्लासें भी देने लगे जी। और क्लासें करते करते हम उस समय छोटे थे, लेकिन एक डांस की वजह ये थी जी कि मेरे डांस ने, एक टैलेंट ने मेरा सपोर्ट दिया जी। इस कारण मैं अपने छोटे भाई को भी पाल पाया। अच्छा। और अपना जीवन भी मतलब जैसे तैसे चलाया है ना, जैसे जैसे अपने आप को तो यानी कि आपको जो है कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं मिला जिसमें आपको लोग देखते और आपके टैलेंट को बढ़ावा देते? कोई ऐसा आज तक आपको नहीं मिला? नहीं, ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हालांकि मैंने छोटे मोटे शोज किए गली में, मोहल्ले में, इनमें शादी ब्याह में, लेकिन एक ऐसा बड़ा स्पोर्ट टैलेंट नहीं मिला। जो टैलेंट तो था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला अच्छा मुझे जो करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ पे मुझे अच्छे को देख पाए और मुझे कोई आगे बढ़ाए। अच्छा, तो अभी तक आपने कितने शोज कर दिए होंगे? कभी ये देख लो, आज मैं कम से कम ज़्यादा हमने तो 15-20 शो कर दिया होगा। उस समय जब था, आज तो टच चलने लगे थे, उस समय मैंने टच के फोन नहीं चलते थे। उस समय मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में किया और घूमर का शो था उसके अंदर किया। तो उस टाइम पे राजस्थानी टीवी पे आया था मेरा डांस। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने देखा मेरा डांस, लेकिन उस टाइम पे इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था जो मैं फेमस हो जाता। जी 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 जी। अब आज तो क्या है, काफ़ी सारी खूब यूट्यूब चलते हैं, खूब चैलेंज चलते हैं, लेकिन वो भी एक मेरी कमी रह गई क्योंकि मैं मम्मी पापा ख़त्म होने के बाद में मैं पढ़ नहीं लिख पाया जी। और अपने आप को फेमस नहीं कर पाया जी। क्यों, पढ़ाई लिखाई थी नहीं मेरे अंदर जी। और हम दोनों ने भाई शिक्षा का अभाव था, आप पढ़ नहीं पाए। आप दोनों भाइयों में से कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि बड़ा भाई जैसे मान लो मैं मम्मी पापा ख़त्म होने के बाद में मेरा जीवन सिर्फ डांस से बनाया और डांस से मैंने छोटे मोटे एकेडमी लिया और एक डांस के थ्रू मुझे लोग बाग पसंद करते थे जी। उसमें शादी पार्टियों में इनमें डांस करता था मैं। अच्छा। तो मेरा भाई का भी जीवन में पेट पालन अच्छा, तो शादी पार्टी में जो आप डांस करते थे उसमें आपको कितना पैसा मिल जाता था जिससे आपका जीवन चल रहा था? मतलब उस समय देख लो कि जैसे मान लो हमारे को 100-200 रुपये मिलते थे, इतना अच्छा। ज़्यादा नहीं मिल पाता था। आपके समाज के लोगों ने, आपके मोहल्ले के लोगों ने और आपके रिश्तेदारों ने आपको कोई सपोर्ट किया या नहीं किया? नहीं, ऐसा डांस के अंदर मुझे सिर्फ एक बढ़ावा दिया था छोटे मोटे शोज में कि एक स्टेज पे कराए, लेकिन इतना पे यानी कि पैसे लगाए, कुछ अच्छी जगह पे शो करवाए या कुछ ऐसे आगे बढ़ाए।
अच्छा, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में जब आप दर दर भटक रहे थे, आप 10-12 साल के, आप बता रहे हैं कि आपका जब पापा का देहांत हुआ, मम्मी का देहांत हुआ, आप 10-12 साल के थे, तो फिर तो आपको बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा खाने पीने के लिए और अपना जीवन यापन करने के लिए। उस वक्त आपके रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने, आपके समाज के लोगों ने क्या आपका कभी कोई सपोर्ट किया? नहीं, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया। जो भी कुछ किया वो एक डांस में मैं जाता था और अपने भाई को लेके जाता था, और उसमें जैसे डांस हम करते थे, उसमें हमारा खाना पीना होता था, और कुछ जैसे 100-200 रुपये मिल जाते थे तो हम उसका आटा चून ले आते थे। और ऐसे मोहल्ले वालों ने कुछ ऐसे कोई वो नहीं किया। कोई ऐसा हालांकि दोस्त, डांस को कोई ऐसा दोस्त आपकी यादगार जिंदगी में, ऐसा कोई दोस्त है जिसने आपको कहा हो कि नहीं यार अक्षय तेरे अंदर टैलेंट है और मैं कोशिश करूंगा आपको कि मंजिल मिले? हाँ, एक मेरे दोस्त थे जिनका नाम था पप्पू अरशद। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था कि मैं आपके टैलेंट को बढ़ाऊंगा और आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन उस समय वो भी कमज़ोर थे, लेकिन अब तो थोड़ा वो भी है, लाइट है। दूरदर्शन आज खुद बनाते हैं वो। इंटरव्यू लेते थे उन्होंने। बेटा, आपको, आप जब 4-5 साल के थे, आपको अपने माँ बाप की याद आती थी? आती तो थी थोड़ी तो फिर आप क्या करते थे? आती थी, पर भैया ने संभाला था थोड़ा। अच्छा अच्छा, भाई ने आपको संभाला। और रिश्तेदार वगैरह कोई आप लोगों के? ऐसे तो नाना मामा सब है। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं पास में रहते हैं, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। कौन सी जगह है? चित्रपुरा सुजाई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप? हम वैसे तो पांच तो भाई थे, 2 बहनें थे, जिसमें से एक, अब 2 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा अच्छा, बड़े भाई आपके गुजर गए। वो गुजर गए। वो उनका कैसे ध्यान हुआ? वो क्या अचानक ही हो गए वो भी, फिर पता नहीं कैसे हुए कैसे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनका परिवार कहाँ रहता है? पड़ोस में है, ऐसे तो फिर घर के पास में है। अच्छा अच्छा, कोई सपोर्ट वगैरह कभी नहीं किया आप वो लोगों नहीं को? चाहते थे वो बिल्कुल। तो आपको, आपके ये 10-12 साल के, जो उस वक्त आप 4-5 साल के थे और ये 10-12 साल के थे, तो इन्हीं ने आपको पाला पोसा है ना? बहुत ज्यादा पाले इन्होंने, बहुत संभाले फिर इन्होंने। हाँ। अक्षय जी, आपने डांस की शुरुआत कैसे की? डांस की शुरुआत जब मैंने ऐसे की, क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे छोटे थे, तो मेरे क्या है, मामा जी के हम चले जाते थे, तो मेरी मम्मी हमारे पागल अपसेट में हमें ले जाती थी। तो एक मेरे दोस्त हैं हंसराज जी, तो हम वहाँ गए, मतलब हमारे मामों के, तो वहाँ पे कोई आए थे, दिल्ली से थे वो। अच्छा तो उन्होंने, हमने क्या है, उनका डांस देखा। अच्छा तो उसका डांस मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो जब थोड़ा मैं उसकी कैचिंग पावर से करने लगा, तो वो कि बहुत अच्छा टैलेंटेड है, बहुत कुछ कर सकता है। तो जब मैंने वही डांस लेके आया आमेर के अंदर, तो आमेर में जब दिखाया तो लोग मेरे इतने फ़ैन हो गए कि वाह कितना अच्छा डांस करते हो। लेकिन मेरी डांस टैलेंट ना उठने की वजह एक यही रही, क्योंकि गरीबी हालत मेरे साथ ज़्यादा रही। हाँ हाँ और गरीबी हालतों में मैं अपने आप को हेडलाइट पॉपुलाइट नहीं कर पाया, हाँ, पॉपुलर अपने आप को नहीं कर पाए। अपने आप को। हाँ अब जैसे मान लो, जैसे मकान बनाए, हम बनाए, अब कर्जा लेते हैं तो 1 के 10 लेने लग जाते हैं हमारे से, तो हम ऐसे भी टाइम दब गए, और वो हमारा टैलेंट दबता ही गया। और जो हमारी बहन सपोर्ट देती थी, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं देते थे। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक पल बताएं जिसमें आप बहुत दुखी हुए हों, आपको लगा हो कि अरे मेरी ज़िंदगी जो है वो बेकार है। और वैसे तो आप बहुत हिम्मती हैं, आपको देख के लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, आप बहुत हिम्मती हैं, लेकिन कोई ऐसा यादगार पल बताएं जिसमें आपको बहुत दर्द हुआ हो और आप बहुत रोए हों, आपको लगा हो कि अरे अब मैं क्या करूं। ऐसा कोई पल यादगार है जिसको आज तक आप याद करते हो? जैसे मम्मी पापा थे, जब मम्मी पापा के टाइम तो हमें थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मम्मी पापा जब ख़त्म हो गए तो अपने आप को मैं टूट गया था। लेकिन जब तो मेरे मम्मी पापा, मैं डांस करता था तो मम्मी पापा, मेरे पापा सपोर्ट करते थे कि सीखने दे, लेकिन मेरे भाभी है बहुत क्रेक थी, तो उनको भी क्या है वो भगा देती थी। अच्छा, लड़ती थी। अच्छा, लेकिन मेरे पापा कहते थे जब तुम्हारे छोटे देवर है, कुछ अच्छी खूबी है, इनमें टैलेंट है, तो थोड़ा सीखने दो उनको। लेकिन वो गाली गलौज करती थी उनसे। अच्छा, तो मम्मी? नहीं, भाभी। भाभी, भाभी आपकी? अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने क्या है, मतलब हमारे को कुछ नहीं देखना चाहती थी, वो जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। अच्छा, और जो इसके अलावा भी हमारे 1400 गज जमीन थी, वो पूरी को अटक गई। पापा ने, मम्मी पापा ने छोड़ा था। आपकी 1400 गज जगह कहाँ थी?
ये स्कूल के पास थे, स्कूल पीपली के पास में। ये यहीं आमेर में, हाँ, इसी हांडीपुरे में? हांडीपुरे मोहल्ले में थी। अच्छा, 1400 गज थी? 1400 गज जमीन थी हमारी। अच्छा। और तो अब जैसे मान लो उनकी मम्मी ने, उनके भाइयों ने सपोर्ट ऐसे किया कि भाई तुम्हारा भाई ड्रिंक वगैरह लेते थे, हाँ। तो ये 4-5 कमरे बना लेगी और अपने किराया खा लेगी। हाँ। तो मैंने किया मेरे स्तर की जमीन छोड़ दे, उन्होंने छोड़ा नहीं और वो पूरी जमीन को हड़प कर गई। अच्छा। अब जो मेरे पुराने मकान से बांटे ले गई। अच्छा। और उसमें डंडा दे ली। अब पांच आदमी आके सीमित थे, वो हमारे हिस्से में बोले तो उनको गाली गलौज करने लगे, परिवार तोड़ दिए। तो परिवार तोड़े। अब हमने देखा भाई इससे हमारी जमीन को कुछ भी करके हमारा कमरे बनाए। अब मम्मी पापा का तो हाथ हट गया, अपने आप को टैलेंट को उभारे। तो वो टैलेंट हमने देखा भाई कुछ थोड़ा बहुत, भाई कुछ मकान बना ले, उसको दे दे, कुछ कैसा करके अपने आप को हेडलाइट करे। लेकिन ऐसा हमने जो सोचा वो नहीं होने दिया हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमने काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी सामना करना पड़ा, बहुत सारे तकलीफों से। अच्छा, जब आपके माँ बाप ख़त्म हो गए, आप 10-12 साल के थे और ये 4-5 साल का था, आप इसको उंगली पकड़ के लेके जाते थे अपने साथ, हमेशा अपने साथ रखते थे, तो खाने वाने की व्यवस्था कैसे होती थी? कौन घर में खाना बनाता था और कैसे जीवन यापन होता था आपका? पहले जैसे मैं खुद बनाता था। अच्छा। तो जैसे मान लो भाई लिया है मैंने 2 किलो आटा, 5 किलो आटा ऐसे लेके फिर मैं बनाता था। फिर धीरे धीरे मान लो किसी के शादी में गए, प्रोग्राम करे, वहाँ से कुछ पैसा मिला। अच्छा। तो वहाँ से मैं थोड़ा आटा चून लेके अपने भाई का टाइम पास करता, मेरा टाइम पास करता। अच्छा, कभी पड़ोसियों ने आपको नहीं कहा, कभी पड़ोसियों ने ये नहीं पूछा कि बेटा आप भूखे हो, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है? कभी ऐसा हुआ किसी पड़ोसी ने आपको सपोर्ट किया हो? ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, कभी नहीं? पड़ोसी ने ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया, क्यों? इसके बाद में हमने खुद ने अपने हालातों से बहुत भयंकर लड़े थे हमने। हाँ हाँ, वो तो आपकी ज़िंदगी को लगता है ऐसा कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छा, आज आपकी ज़िंदगी क्या कहती है? आज आप इतनी तकलीफ़ें सह के आज आप इस मुकाम पे आए हैं, आज आप बच्चों को डांस सिखाते हैं, तो आज आपकी शादी भी हो गई है, मैंने सुना है, मुबारक हो। मैं बधाई देता हूँ आपको शादी की, कि अभी 2 ही महीने हुए आपकी शादी को। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बधाई। तो अब आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है और क्या करना चाहते हैं आप? मैं अभी भी ये चाहता हूँ, मेरे दिल की जो अरमान है मैं उसको हेडलाइट करना चाहता हूँ। मेरा डांस है, टैलेंट है, उसको उभारना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिससे मैं अपने टैलेंट को उभारूँ। क्योंकि जैसे अपने गरीबी हालतों में क्या होता है, मरे हुए को ज़्यादा मारते हैं। हाँ। जैसे मान लो कर्जा ले लिया, तो वो कर्जे का 1 का 10 लेते हैं, 1 का 50 लेते हैं, तो वो उससे आदमी दब जाता है। अच्छा, हाँ, मैंने सुना था कि आपने किसी से कर्जा लिया और आज आप उस कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। वो क्या स्टोरी है? किसने लिया, किससे आपने कर्जा लिया और क्या मामला है? अजय सर, हमारी जैसे क्या हुआ, जैसे हमने कर्जा लिया, जैसे कुछ पड़ोसी से भी लिया, तो वो हमारा क्या है 1 के 10 ले लिए, 1 का 1.5 का 2 लाख ले लिए। अच्छा। तो हम उसका भी चुका रहे हैं। अब कई जगह मेरे क्या है और भी कहीं से ले लिए हमने, माड़ियों में से भी लिए थे हमने। अब वो क्या करता है, वो हमारे को ऐसे धमकी देता है 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, तो सर हम कहाँ से दे, गरीब आदमी हम तो ऐसे हम दुखी हो रहे हैं। अब जेल में जाएगा तू, ये करेगा, जब हमारा जीवन। अच्छा, आपको धमकाते हैं? हाँ, कि जेल में जाएगा। हाँ, तो आपने कितना कर्जा लिया, किससे लिया, कौन वो व्यक्ति है? अब हमारे उधर है, देखो इधर है हमारे जो माड़ियों में है, सत्यनारायण किसी से दिलाया था, मुकेश नाम है उनका भी। अच्छा। तो वो हमारे को टॉर्चर 5 करते हैं। कभी कभी तो ऐसा आता है कि हम आत्महत्या कर दें। नहीं, तो आपने कितना रुपया लिया था? अब हमने एक जमीन के थ्रू में हमने लिए थे 60,000 रुपये। अच्छा। तो 60,000 के वो 30,000 वैसे दिए। हाँ। तो वो हमारे क्या है 2-1 लाख करते हैं। अब हम गरीब आदमी कहाँ से अच्छा, चुकाएं? 60,000 का आप 2-2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं? हाँ, वो मांगते हैं और अच्छा। हमारे को प्रेशर कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे को बहुत टॉर्चर भी करते हैं। हम जब कह दिए नहीं शादी हुई है हमारी, अभी रुक जाओ, तुम्हारे को हम देंगे। पर जैसे शादी क्या हुई, उनको तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा उठ गए। तो अब मकान बाहर बिका के हम कहाँ जाए, हमारा जीवन कैसे करें? हम पहले बहुत दुखों से लड़ते हुए आ रहे हैं जी। और हम तो हमारी तकलीफों से बहुत झुक के, इतना तकलीफों से, संकटों से लड़ते हुए आ रहे हैं। हमारा दिल जानता है हम कैसे अपने आप को फॉलो कर रहे हैं। दीदी, जब आपके माँ बाप ख़त्म हुए थे तब क्या आपकी शादी हो गई थी? हाँ, मेरी शादी कर दी थी। हमारे 5 बहन भाई थे हम। अच्छा। 2 लड़की अच्छा। और 5 लड़के। अच्छा, तो अच्छा। उनमें से एक तो चले गया। हाँ। एक गुजर गया जी। फिर मेरे से बड़ा भी खत्म हो गया जी। हम 2 बहनों ने एक घर में शादी करी थी। अच्छा, 2 महीनों में? हाँ, छोटे बड़े भाई थे। अच्छा। उसने भी 1.5 साल बाद में ख़त्म हो गई। मेरे 6 महीने का बच्चा था। अच्छा।
फिर उसके बाद मेरी मम्मी थी, पापा था, हाँ मेरे 2 बहन भाई थे, हाँ। एक लड़की एक लड़का। उसके बाद मेरे पापा ने गुजर गए। अच्छा। फिर पापा के बाद में थोड़ा 1 साल मम्मी ने जी होगी, फिर मम्मी गुजर गई। अच्छा। फिर ये बोलते हम तो इस घर से जाएंगे, हाँ। यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। ये बच्चे बोलते? हाँ। हम्म। जब मेरी सास इनसे बोझाई लड़ती थी, हाँ। तो मेरी सास से ये जाते थे मेरे को शाम की, हाँ। तो बोलते थे दीदी हम आ गए। मैं कि क्या बात हुई? मैं ऊपर ले जाके पूछती, बोला हमारे से खाना नहीं बनाने देती है, हमारे से 3 दिन हो गए, चूल्हे वूल्हे फोड़ देती है, तवे वे कोस लेती है, तो हम क्या करें? हम तो इस ज़िंदगी से कहीं निखर जाते हैं, कहीं चल जाते हैं। मैं बोली मैं कहाँ जाऊँगी, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो, मैं आऊँगी तुम्हारे पास। फिर मैं काम पे जाती, जब गिलास फैक्ट्री में काम करती थी। अच्छा। फिर वहाँ पे से मैं छुट्टी 3 बजे करके फिर यहाँ आती, फिर भौजाई को कहती ये कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाओगी? कल आप इनके खातिर भौजाई से लड़ती थी? मैं बोलती ये कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगी, कल ने इनकी रीस आएगी तेरे को। हाँ। मैंने अपने बच्चों से पढ़ के इनको माना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो आपका ही सपोर्ट रहा, लेकिन आप भी अपने ससुराल में थी, फिर भी इन बच्चों का आपने थोड़ा बहुत ख्याल रखा। हाँ। उनके 25 साल पैसे लगाए मैंने। हाँ। बच्चे मेरे 4 थे, एक लड़की गुजर गई। अच्छा अच्छा। तो उनको पाड़ापन वैसा पढ़ाया लिखाया। हाँ। जैसा कैसा होता था वैसा कैसा कहती करती थी और काम करती थी। अब मैं जयपुर गिलास फैक्ट्री में काम करती हूँ। अच्छा अच्छा। उसको छोड़ आप जयपुर ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी? अब करती हूँ। अभी भी करती हैं आप? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आपने चोरी छुपे इन बच्चों की मदद की? बहुत हेल्प करी। मेरे बच्चे सब जानते हैं। अच्छा। मम्मी तुम इनके पैर टूट गए थे जब। अच्छा, अक्षय का पैर टूट गया था जब बोझा ना। अच्छा। यहाँ से पत्थर ले गई 13 ट्रॉली, और मम्मी पापा के 3 साल तब आ रहे थे। बड़ा भाई ने ताऊ जी की पागड़ी बंधी थी बच्चे भाई के, तो उसको मेरे पापा ने पाड़ापन वहाँ से उसकी ब्याह शादी करे, उसके जड़वा उड़वा भरे, उन बाबा ताई के नुक्ते करे, उनकी बेटी का जाड़वा भरा। फिर भी बोझा ऐसे बोलती थी तेरे को मैं पढ़नाई, मेरे से जाके ससुराल में भी लड़ती थी। तो मैं ये बोलती थी कि मेरे को तो तूने पढ़ना दिया, लेकिन मेरे 2 भाई है, उनके क्या तू रहेगी क्या? उनकी शादी नहीं करने देती है। उनकी शादी कर, जब तेरे को मान जाऊंगी। मैंने इतनी हिम्मत करके इन्हें हौसला दिया है, इनों के साथ चली हूँ। मेरे आज कुछ भी नहीं है पास में, फिर भी ऐसे मेरे 2 लड़के शादीशुदा। मैं सोचती हूँ इनको मैं कैसे, जैसे तुम्हारे को सपोर्ट करी हूँ, थोड़े अपन तीनों मिलके एकजुट, और तुम मेरे को सपोर्ट करना। मेरे 2 लड़के, इनकी शादी करने के बाद मेरी सारी खुशियाँ समझ जाएगी, ये अपने घर की हो जाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? ममता। ममता। आपकी अभी 2 महीने पहले शादी हुई। आपको क्या कोई मलाल है कि कैसे आपने ऐसे आदमी से शादी कर ली है कि हमको अच्छी लगी थी करी। अच्छी लगी। आप इनको इनके टैलेंट में सपोर्ट करती हैं? हाँ। हैं? आप क्या चाहती हैं? आपका जो ख्वाब है कोई आपका कि आपका पति बहुत ऊंचाइयों पे जाए, क्या ख्वाब है आपका? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि खूब ऊंचाई से जाए, ऊंचाई पे जाए, टैलेंट इनका जो है वो निखर के आए। हाँ। है ना? आप भी एक टैलेंटेड व्यक्ति की पत्नी कहलाए हैं। हाँ। देखा था जब आप छोटे से थे, मैं भी यहीं जंगल में रहा करता था। तो आप अब इस वक्त क्या क्या काम कर रहे हैं? अब इस वक्त देखो हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। और इससे हमारा घर गृहस्थी चलाते हैं हम। अच्छा। और इसमें जैसे मौका मिलता है हमारा डांस का भी हम करते हैं, लेकिन हमारा क्या है अभी दिल हमारा मान है हमारे पूरे दबके रह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि हम करने के तो यही काम चाहते हैं, हम डांस क्लासें करें। अच्छा। कुछ ये करें, पर वो जो हम सोचते वो नहीं हो पाता। तो अभी कहीं आप कोई क्लासेस चला नहीं रहे? अभी क्लास से कुछ नहीं चला रहे, क्योंकि एक तो क्या है जैसे हमारा थोड़ी आर्थिक स्थिति में और थोड़ा ऐसे हो गए हम। अच्छा। थोड़ा परेशानी में गिर गए हम, अच्छा। इस कारण नहीं कर पा रहे हम। बाकी डांस तो करने की तो हमारी आज भी वो इच्छा करती है भाई हम क्लासें चलाए, हाँ। लोगों को सिखाए, आगे प्रोग्राम करें, हेडलाइट होए, तो ऐसा हम चाहते हैं जी। पर ऐसा नहीं हो। तो ये हैं हमारे
जितेंद्र कुमार मंडावरिया उर्फ लोग इन्हें अक्षय के नाम से जानते हैं और इनके अंदर भरपूर टैलेंट है। हालांकि इनके 20-25 साल इनके स्ट्रगल में निकल गए हैं, लेकिन अभी ये भाई छोटा वाला है जिसे इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। शिक्षा का अभाव रहा, टैलेंट इनके अंदर बहुत है, इनको कोई सही मंच नहीं मिल पाया। लेकिन जो भी इस न्यूज़ को, इस खबर को, इस वीडियो को देखें और हमारे अक्षय जी से अगर थोड़ा सा भी प्रेम रखते हों तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।